नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन और दूसरे दिन भी विपक्ष का सदन के भीतर और बाहर हंगामा देखने को मिला। यूपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर सिद्ध तौर पर विपक्ष का कहना है कि सरकार एसआईटी का गठन नहीं बल्कि सीबीआई जांच की मांग करे, तो वहीं इस पर सरकार की तरफ से विपक्ष को कहा गया कि धैर्य बनाकर रखे। सरकार ने एसआईटी का गठन किया है और जो भी इसमें संलिप्त हैं उन्हें चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी मामले को लेकर के पक्ष और विपक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। युवाओं का रोजगार भी बेच दे रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम आज शोएबरात है और समस्त झारखंड वासियों को मैं शोएबरात की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं। और दूसरी ओर रही बात भाजपा की, तो भाजपा ने यहां के युवाओं का करियर बर्बाद कर दिया। सरकार हमारी है लेकिन तंत्र हमारे नहीं है और निश्चित तौर पर अब उस तंत्र को हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। 2024 में जो जेसीएससी हुआ और जेपीएससी को बर्बाद भाजपा ने किया। शुरुआत में घर का जो बुनियाद है, नींव है, उसको कमज़ोर कर दिया। युवाओं का भविष्य को बेच दिया इन भाजपाइयों ने और ये नकली आंसू निकाल रहे हैं और धरना दे रहे हैं। आप सबसे मैं आग्रह करूँगा कि इनके बहकाव में मत आइए। छात्र छात्राएँ हमारे हैं और आज सीएम से भी हम मिले थे कि जेसीएससी का जो एग्ज़ाम सब पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द निकाला जाए। और जो अभी एग्ज़ाम होना है, तो जो एग्ज़ाम होना है ये लोग जानबूझकर, भाजपा के लोग जानबूझकर चाह रहे हैं जेसीएल का जो एग्ज़ाम वगैरह होना है, भाजपा चाहती है कि और हम लेंदी कर दें, एग्ज़ाम ना हो। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर गड़बड़ियाँ हुई है तो उसके लिए जाँच एजेंसियाँ हैं, हमारी जाँच काम कर रही है। लेकिन निश्चित तौर पर मेरा मांग होगा कि एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट कराए। इरफान जी दोबारा नहीं सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं सीबीआई जांच ये लेंदी प्रोसेस है। युवाओं के भविष्य को टालना चाहती है कि हम चुनाव में चले जाएं और ये आरोप हम पे लगे कि हमारी सरकार ने युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया। अभी हमारा मांग है, बीजेपी अगर सच्चे दिल से चाहती है तो वो हमें समर्थन करे। हम चाहते हैं कि 15 दिनों के अंदर सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाए और 10 या 15 दिन में रिजल्ट निकाला जाए। ये मांग होगा, भाजपा को ये मांग करना चाहिए। और सीबीआई जांच, अब क्यों भाई सीबीआई जांच? सीबीआई जांच कीजिएगा तो फिर 2 साल बर्बाद हो जाएंगे हमारे छात्रों का। इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये भाजपा के लोग होंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, तमाम झारखंड के तमाम युवाओं से कहना चाहता हूँ, ये भाजपाइयों को आप लोग दूर रहिए। आप लोग, हमें चिंता है युवाओं की। हमें इरफान जी गड़बड़ी तो हुई है ना, ये तो गड़बड़ी हुई तो मैं कहाँ नहीं मान रहा हूँ। गड़बड़ी हुई तब ने दोबारा एग्जाम की मैं मांग कर रहा हूँ। और गड़बड़ी कहाँ नहीं हुई? उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी हुई, क्या भाजपा बैठेंगे क्या उसके? उत्तर प्रदेश में करोड़ युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, क्या भाजपा बैठेंगी क्या? होगी तो झारखंड में भी गड़बड़ी होगी। नहीं, उसकी चिंता हमें है। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि आप गड़बड़ी पकड़ रहे हैं तो आप मांग कीजिए ना कि सरकार से कि जल्द से जल्द एग्जाम करा दे। ये मांग सालों में पिछला 4 साल जो इस सरकार का बीता है वो केवल और केवल आश्वासन में बीता है। हमको लगता है 7-8 हज़ार नौकरियां अभी तक मिली हैं। तो लाखों युवा जो है पढ़ लिख करके सड़क पर घूम रहे हैं और इससे बड़ा मुद्दा आज कोई नहीं हो सकता। ये सरकार बनी थी हसीन सपने दिखा करके कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। और आज सच्चाई क्या है कि ये कोयला बेच रही है, बालू बेच रही है, पत्थर बेच रही है। वहाँ से भी पेट नहीं भरा तो इसने ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का उद्योग लगा करके पैसा वसूली किया। वहाँ से भी जब पेट नहीं भरा तो पहले जेएसएससी का घोटाला और अब पहले जेपीएससी का घोटाला और अब जेएसएससी में पेपर बेचने का मामला सामने आया है। लेकिन एक जो आरोप है, अभी वो जो जेएमएम के नेता कह रहे हैं, अभी तो उत्तर प्रदेश में भी जो पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई, इसके पेपर लीक हो गए, वहाँ आपकी सरकार है। इससे पहले जेपीएससी का जो है वो सीबीआई से आप लोगों ने किया, उसका कोई नतीजा निकल कर नहीं आया। तो ये तो राजनीति वाली बात है ना। बीजेपी जेएमएम सभी नेता, आप विधायक हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो भी विधायक हैं, राजनीति कर रहे हैं। देखिए, युवाओं को कुछ मिल नहीं रहा। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं झारखंड का विधायक हूँ। मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं झारखंड के मुद्दे को यहाँ करूँ। वहाँ के विधायक, वहाँ का विपक्ष इस बात को उठाए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, वो शोभा देगा। मेरा दायित्व तो बनता है कि झारखंड के युवाओं के लिए मैं लड़ूं। और आपने जानते हुए ब्लैक लिस्टेड लोगों को यहाँ पर एग्ज़ाम में लगाया था। जो आपके बिहार में ब्लैक लिस्टेड हो, जो कंपनी बिहार में ब्लैक लिस्टेड है, जो कंपनी तमिलनाडु कर्नाटका में ब्लैक लिस्टेड है, उसको आपने यहाँ दिया। तो मंशा तो आपकी वहीं से दिख रही थी कि आप कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं।
और अब आप उसको भटका रहे हैं कि यूपी में क्या हुआ। यूपी में क्या हुआ उससे झारखंड को क्या लेना देना है। यहाँ के युवाओं को न्याय चाहिए और हम लोगों को यहाँ पर सीबीआई से जांच चाहिए। झारखंड के युवाओं के लिए हम लोगों को न्याय चाहिए और न्याय तभी मिलेगा जब ये सीबीआई जांच होगा। आप समझ सकते हैं कि मांस की रखवाली कुत्ता। तो एक तरफ विपक्ष जेपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई जांच पर अड़ा है, तो वहीं सरकार का कहना है कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़।